हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज होली का त्यौहार है और ये देखें, होली भी मैंने खेली है, मज़ा आया। तो उसका तो खैर व्लॉग आएगा मेरे साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, सो जल्दी से आप जाइएगा और उसको वॉच कीजिएगा। तो एनीवेज अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो पे आज हम रिएक्शन देंगे और इस वीडियो का टाइटल है अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स इन बांग्लादेश। मतलब ये चीज़ सुनकर मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि टाइटल से तो समझ आ रही है, और क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि कुछ ऐसा हो ना जिसका मुझे आइडिया भी हो रहा था, बट क्योंकि मोदी जी भी गए हुए हैं तो अब देखते हैं। एनीवेज वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, देखते हैं कि क्या बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो टॉपिक हम यहां पे डिस्कस करेंगे ये ना सिर्फ बांग्लादेश, भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जब पीएम मोदी गए बांग्लादेश में तो यहां पर प्रोटेस्ट हुए और काफ़ी लोग यहां पे मारे भी गए, करीब 4-5 के आसपास। अब देखा जा रहा है कि जब से पीएम मोदी गए हैं यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है और वायलेंस है ये और ज़्यादा बढ़ चुका है। टोटल अब तक यहाँ पर 10 लोगों की हुई है मौत, और यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है, टारगेट यहां पर किया जा रहा है हिंदू माइनॉरिटीज को और टेम्पल्स को। बांग्लादेश वायलेंस स्प्रेड्स आफ्टर पीएम मोदी विजिट, अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स, और एक ट्रेन को भी यहां पे अटैक किया गया। और देखो पीएम मोदी बांग्लादेश में क्यों गए थे? ये गए थे बांग्लादेश की 50th इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, और इन्होंने अपनी विजिट में 1.2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन शॉट्स भी गिफ्ट किए हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट किए हैं टू बांग्लादेश। मगर क्या है कि कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप है विद इन बांग्लादेश, इन्होंने इनकी विजिट का विरोध किया और लार्ज स्केल पर किए प्रोटेस्ट। अब देखो विजिट हो गई, पीएम मोदी आए फिर चले गए, मगर इनके जाने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है प्रोटेस्ट का ये थम नहीं रहा, और अब जो यहाँ पर मिनॉरिटीज़ हैं इन पे काफ़ी अटैक हो रहा है। पहले तो आपको समझना होगा यहाँ पर कि बांग्लादेश की डेमोग्राफी क्या है, यहाँ पर रिलीजन के हिसाब से आबादी कैसे बटी है। बांग्लादेश की जो टोटल आबादी है यह है 16 से लेकर 17 करोड़ के आसपास की, और इसमें से 90% आबादी फॉलो करती है इस्लाम फेथ को, 8.5% आबादी फॉलो करती है हिंदू रिलीजन को, और फिर यहाँ पे आपको बहुत ही कम संख्या में क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट भी मिलेंगे। और हिंदू पॉपुलेशन को आप अगर देखो तो पिछले कुछ दशकों में लगातार हिंदू पॉपुलेशन कम हुई है इन बांग्लादेश। एक टाइम पर 1951 में बांग्लादेश की टोटल आबादी का 22% था हिंदू पॉपुलेशन। ये गिरकर 1974 तक, मतलब कि 1971 वॉर जब हो गई, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर से पहले आपको पता होगा कि जेनोसाइड भी हुआ था, तो उस वजह से भी हिंदूज की जो पॉपुलेशन है काफी हद तक कम हो गई थी। सो 1974 तक बांग्लादेश में हिंदूज की पॉपुलेशन रह गई सिर्फ 13% के आसपास। अब देखो तब से लेकर अब तक कोई ऑफिशियली कोई वॉर नहीं हुई है, कोई यहाँ पर जेनोसाइड नहीं हुआ, मगर तब भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों में 13.5% से लेकर अब 8.4% के आसपास आबादी हो गई है हिंदूज की इन बांग्लादेश। और देखो सिचुएशन इतनी खराब है कि इवन टर्किश मीडिया ने भी इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक आर्टिकल है टीआरटी वर्ल्ड का। टीआरटी वर्ल्ड ऑफ कोर्स एक टर्किश न्यूज आउटलेट है, ये भी यहाँ पर पब्लिश करते हैं ऐसे आर्टिकल कि डू हिंदूज फील थ्रेटेंड इन बांग्लादेश। और इवन विद इन बांग्लादेश आप अगर देखो तो यहाँ पर कई इकोनॉमिस्ट, कई यहाँ पे जो अकेडमिक्स हैं, इन्होंने ओवर द ईयर्स कई रिपोर्ट्स पब्लिश करी हैं, कई किताबें लिखी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ढाका यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं अब्दुल बरकत, इन्होंने एक प्रॉपर स्टडी पब्लिश करी थी कुछ साल पहले, और इन्होंने ये बताया अपनी स्टडी में कि इनके हिसाब से 1964 से लेकर 2013 के बीच में टोटल 1,13,00,000 जो हिंदूज हैं ये बांग्लादेश छोड़कर चले गए। और इस पे इन्होंने पूरी एक किताब भी लिखी है, किताब अमेजोन पे अवेलेबल है, amazon.com पे, डेप्रिवेशन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। बहुत ही डिटेल्ड तरीके से इन्होंने बताया है कि किस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है और क्यों लोग अपनी जमीन वगैरह सब छोड़कर बांग्लादेश से भाग जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो ये आबादी है, करोड़ों की आबादी, ये बांग्लादेश से भागकर कहाँ जा रही है और इन द फ्यूचर भी कहाँ जाएगी? क्योंकि जो ये ट्रेंड है ये थम नहीं रहा। अब जो 2021 में हम यहाँ पर देख रहे हैं, इससे देखो और जो यहाँ पर बचे कुछ हिंदूज हैं ये और ज़्यादा फील करेंगे थ्रेटेंड, और पॉसिबिलिटी है कि और ज़्यादा हिंदूज बांग्लादेश को छोड़ दे इन द नियर फ्यूचर। कुछ महीने पहले संडे गार्डियन में एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी जहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है इसके हिसाब से 30 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश में हिंदूज एक्चुअली बचेंगे ही नहीं ना। क्वेश्चन ये आता है कि इनके साथ क्या होगा, क्या इनको मारा जा रहा है? नहीं, हालांकि कई हिंदूज यहाँ पे मारे भी जाते हैं, मगर ज़्यादातर जो ये हिंदूज हैं ये एक्चुअली भाग के आ रहे हैं इंडिया में।
और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुद ही कहा था 2018 में। यहाँ पे आप देखेंगे 2018 का आर्टिकल है फ्रॉम बीएसएफ कि हिंदू बांग्लादेशीज फ्लीइंग इनटू इंडिया। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर बांग्लादेश में सिचुएशन इतनी खराब रहती है तो इन द फ्यूचर लाखों की संख्या में, मैं हो सकता है यहाँ पे 10-20 लाख की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है 50 लाख भी हो जाएं, लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी हिंदूज हैं ये आ सकते हैं भारत में सिंपली बिकॉज दे फील अनसेफ। जान बचा के ही आएंगे इंडिया में ये। नाउ काफी बार इस टॉपिक को लेकर लोग इग्नोरेंट कमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोग कहते हैं तो चलिए इनके लिए तो हमने बनाया है सीएए। देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर जितनी फेक न्यूज फैलाई गई है शायद किसी और टॉपिक को लेकर नहीं फैलाई गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन हिंदूज को इम्पैक्ट नहीं करेगा। सीएए के अंडर वो क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट और बाकी जो रिलीजन के लोग हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए थे उनको शरण मिलेगी इंडिया में। जो अब आएंगे इसके बाद इनको काफी लंबा जो प्रोसेस है ये बिताना पड़ेगा टू एक्वायर सिटीजनशिप। तो इंडिया के लिए यहाँ पर कंसर्न की बात यह है कि हम लोग एक्चुअली इतनी बड़ी आबादी को एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे। हम ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारे पास स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की, बजट बहुत ज़्यादा कम है, नौकरियां बहुत ज़्यादा कम है, पानी की भी कमी महसूस होगी इन द फ्यूचर। तो लाखों लोग भविष्य में जो बांग्लादेश से भाग के आ सकते हैं भारत में, उन्हें हम कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आप अगर बांग्लादेश का मैप देखो तो बांग्लादेश सिर्फ 2 कंट्रीज के साथ शेयर करता है बॉर्डर। यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत ही बड़ी इनकी बॉर्डर है विद इंडिया और उसके बाद एक छोटी सी यहाँ पे बॉर्डर है विद म्यांमार। तो म्यांमार में जो यहाँ पे बॉर्डर है ये है रखाइन स्टेट के पास। रखाइन स्टेट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायलेंस है, यहाँ पे रोहिंग्या का इशू ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर। तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग डर के यहाँ पे तो आएंगे नहीं। 99.99% जो लोग हैं, जो हिंदू पॉपुलेशन है, ये एक्चुअली भाग के आ रही है वेस्ट बंगाल में। तो जो ये इशू है ये काफ़ी बड़ा और प्रॉब्लम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस इशू के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं देती। हम इस इशू को एक्चुअली बांग्लादेश के साथ रेस भी नहीं करते। और ये मैं नहीं कह रहा, आप सुन के हैरान होंगे, मगर इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी है ये आज के समय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को अर्ज कर रही है कि जो अटैक्स हो रहे हैं हिंदूज पर इन बांग्लादेश, ये इशू आप उठाते क्यों नहीं हो? आप बांग्लादेश की सरकार के साथ बैठ के ये बोलते क्यों नहीं हो कि देखिए आपके यहाँ बहुत एक बड़ी एक मिनॉरिटी है, आपकी हिंदू पॉपुलेशन है, इन पर हो रहे हैं लगातार अटैक, तो इनकी सेफ्टी के लिए कुछ करो क्योंकि ये भागकर इंडिया में आएंगे और ओवरऑल इससे प्रेशर हम पे बढ़ेगा। तो यू शुड डू समथिंग अबाउट दिस। मगर ये बहुत ही अजीब बात है कि दिल्ली में जब दंगे होते हैं या फिर कभी कोई और इशू होता है रिगार्डिंग मिनॉरिटीज, तो इमीडिएटली हम देखते हैं कि ओआईसी की आती है स्टेटमेंट, ईरान स्टेटमेंट देता है, मलेशिया स्टेटमेंट देता है, टर्की देता है। वेयरएज यहाँ पे हमारे सामने ये सब हो रहा है। जो ऑपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टीज है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कह रही है कि ये इशू रेज करो, मगर फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का ये पार्ट बनाया नहीं है कि एटलीस्ट बांग्लादेश में जो हिंदूज हैं ये सेफ रहें। और फिर एक और अजीब बात यह भी है कि इस इशू को लेकर यूएन की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आती। तो अगेन, अनलेस इंडिया जैसा बड़ा देश ये इशू नहीं रेज करेगा तो इन द फ्यूचर हमारी तरफ और ज़्यादा रेफ्यूजीज आते रहेंगे और ज़्यादा लोग आते रहेंगे और हमारी पॉपुलेशन इसका बर्डन सहन नहीं कर पाएगी। कहीं ना कहीं हमको नीड ये है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये बोलें कि देखिए हम समझते हैं आपके यहाँ कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ रेडिकल ग्रुप्स हैं, मगर कैसे भी करके कंट्रोल पाइए उन पर। ये ग्रुप्स आपकी मिनॉरिटीज़ पे अटैक कर रहे हैं और फिर ये जो मिनॉरिटीज़ हैं भाग के आ रही है इंडिया में, तो इसके बारे में प्रॉपरली हमको बात करनी होगी विद बांग्लादेश। नहीं तो भविष्य में मैं आपको ये बता दूं कि ये बन जाएगा एक बहुत ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फॉर इंडिया। सो अभी के लिए ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ये वीडियो थी जिसमें इन्होंने बताया है कि किस तरह से बांग्लादेश में जो लोग हैं वो लोग माइनॉरिटीज़ जो हैं इन बांग्लादेश में हैं उनके ऊपर किस तरह से वो मतलब जुल्म कर रहे हैं एक हिसाब का। तो उनकी वजह से अब ये है कि वो भारत में भागकर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है उनको तो अपनी जान बचानी है, लेकिन पॉइंट ये उठता है कि भारत में ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है तो हम भारत में ऑलरेडी जब 1971 हुआ था वॉर, तो उस वक्त भी तो भारत में बहुत सारे बांग्लादेश के लोग भी तो आए थे। फिर एक इस तरह से भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब वो लोग इन लोगों ने भारत में उनको जगह दी है तो फिर जाहिर सी बात है तो उनके जब हिंदुज़म को वहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए इन बांग्लादेश। अगर नहीं करते तो फिर ऐसा अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए, इनको आपस में बात करनी चाहिए और जो 71 पर जो लोग वहाँ पर आके इतने करोड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं तो फिर उनको वहाँ पर वापस भेज देना चाहिए और वहाँ से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बुला लेना चाहिए। तो इस तरह से फिर पॉपुलेशन में सही हो सकता है। तो इस तरह से वहाँ की माइनॉरिटी भी सेफ रहेगी और यहाँ से जो मुस्लिम जो यहाँ के बांग्लादेश के लोग हैं वो लोग
वापस अपनी कंट्री में चले जाएं। तो इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है। बाकी आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलरेडी इनके पास इतनी पॉपुलेशन है अपनी, फिर ऊपर से 1971 की पॉपुलेशन आ गई, उसके बाद फिर अब ये लोग भी आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जगह तो फिर सबके लिए दिक्कत होने वाली है। और वैसे भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो अब इस तरह से कर सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ को अब जाहिर सी बात है सेफ करना है, उनको कंट्री में अगर रखना है तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि 71 के जो लोग आके बसे हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन समझ ये नहीं आती कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो गए हैं, उन्होंने वैक्सीन तक इनको गिफ्ट की हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उसके बाद भी ये लोग इतना ज़्यादा इशू क्यों रेज कर रहे हैं, क्यों ये मंदिर को और हर सारी चीज़ों को जो है फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। तो आई डोंट नो कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक कंट्री आपको इतना सपोर्ट कर रही है, इवन तो आप जब कंट्री आपकी बनी थी तब भी उन्होंने ही आपको सपोर्ट किया। आज ये 50th जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो भी बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन तो उनकी वजह से आप सेलिब्रेट कर रहे हो, और आज आप उन्हीं को ही उनके साथ ही इस तरह से मिसबिहेव कर रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप ये लोग को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर कर क्यों रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें सुनने में भी आ रही थी, तो मोदी जी ने वैसे भी मंदिर में जाकर विज़िट भी करना था। आई डोंट नो कि उन्होंने किया है कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं है। तो अगर गए हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरा व्लॉगिंग चैनल भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और होली का व्लॉग आने वाला है तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।